दोस्तों, एक बहू जो कि घर के ऊपर वाले हुए कमरे में अपने पति के साथ सोती है, उसकी अचानक रात को 1 बजे के लगभग आंखें खुलती हैं और वह बस ऐसे ही छत पर टहलना शुरू कर देती है। वह टॉयलेट वगैरह करके आती है और वह अचानक देखती है कि नीचे की लाइट जली है। और जैसे ही नीचे की लाइट जलती है, वह और भी ज़्यादा हैरान तो तब रह जाती है कि उसकी जेठानी हाथ में एक कटोरी लिए उसको लेकर जा रही है अपने ससुर के कमरे में। और दोस्तों, वह महिला अब अंदर जाने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दोस्तों, जब कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उस छोटी बहू का बड़ा ही जो दिमाग है उसकी तरफ जाता है। वह बड़े गौर से सुनती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वह हैरान है वाकई में कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता है। दोस्तों, कुछ ही समय में उस कमरे में से कुछ ऐसी हैरत भरी आवाज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हल्की हल्की वो प्यार वाली आहें यानी कि वो चीखें सुनना शुरू हो जाता है। वह और भी ज़्यादा हैरान है कि आखिर उसकी जेठानी उसके ससुर के कमरे में कर क्या रही है इतनी रात। और दोस्तों, उनकी आवाज़ों को सुनकर लग ही रहा था कि शायद उसकी जेठानी के उसके ससुर के साथ अवैध संबंध बन गए। वह बहुत ही हैरान परेशान, भाई आखिर यहाँ पर हो क्या है, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती है। वह बस चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और बस अपने पति के पास जाकर सो जाती है। दोस्तों, दरअसल वहाँ पर हो क्या रहा था यह तो किसी को नहीं पता था, लेकिन सुबह होने पर जब वह छोटी बहू अपनी जेठानी के पास वो प्रश्न भरी नज़रों से देखती है, तो उसकी जो जेठानी है वह झेंप जाती है और बस अपनी जगह बदल देती है। दोस्तों, आखिर उस कमरे में क्या हो रहा था यह तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन उस छोटी बहू के दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि वह एक दिन ये जानकर रहेगी कि दरअसल वहाँ पर हो क्या रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। नमस्कार, मैं हूं भीषण प्रकाश, स्वागत करता हूं किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, पीलीभीत का वह छोटा सा गाँव जहाँ पर वह रश्मि नाम की जो लड़की है जिसकी शादी हुए मात्र 1 महीना बीता है, वह वहाँ पर दुल्हन बनकर आती है। और दोस्तों, रश्मि अपने पति जिनका नाम कमल है, कमल के साथ बड़े ही खूबसूरत तरीके से रहती है और यहाँ पर बस उनका यह प्यार बहुत ही आगे अच्छे तरीके से बढ़ रहा होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से रश्मि वहाँ पर नई बहू बनकर आई है, वह पाती है कि उसके जो ससुराल है वहाँ पर उसकी एक बड़ी जेठानी है, उसके एक ससुर भी है, लेकिन उनकी सास नहीं है। उनकी सास करीब 8 महीने पहले कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। उस रश्मि की सास तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन रश्मि की जो वहाँ पर जेठानी है जिनका नाम पिंकी है, पिंकी बहुत ही खूबसूरत, अच्छी दिखने वाली वह महिला काफ़ी सज संवर के रहती है। और उसको रश्मि को पता चलता है कि उनके जो जेठ हैं वो सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए करीब 3 साल पहले गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। बस कोई बात नहीं, अब रश्मि के अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं चलती, लेकिन जब रात को उसकी आंखें जब करीब 1 बजे के लगभग खुलती हैं तो वो अपने छत से झांक कर देखती हैं तो वह हैरान रह जाती हैं कि नीचे बरामदे की लाइट तो जल रही है, लेकिन उस बरामदे में से उसकी जो जेठानी है वह हाथ में कुछ लेकर यानी कि एक कटोरी में कुछ डालकर लेकर जा रही हैं अपने ससुर के कमरे में। और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने ससुर का कमरा का गेट खोला है और फिर अंदर जाकर उस गेट की सिटकनी बंद कर दी है। लेकिन वह छोटी बहू रश्मि और ज़्यादा चौंकने वाली थी। दरअसल वह जैसे ही उसकी जेठानी उस ससुर के कमरे में गई है, अचानक ही वहाँ से बड़ी ही बड़ी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा हो और जबरन शारीरिक संबंध बना रहा हो, यानी कि कुछ चीखने चिल्लाने की सी आवाज़ें जिनमें आहें भरी होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर ऐसा काम हो रहा था, उस सब को देखकर वह रश्मि जो कि नई बहू है वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वह सोचने लगती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वह दबे पाँव अब उस छत से नीचे उतरती है और वह देखती है, गौर करती है और दरवाजे के पास अपने कान लगाकर सुनती है तो वाकई में हैरान रह जाती है। वह जान पाती है कि वाकई में उसके ससुर उनकी जेठानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और दोनों
फुसफुसाकर बात कर रहे हैं ताकि किसी को कुछ भी सुनाई ना दे। और दोस्तों बड़े ही जोर शोरों से ऐसा काम चल रहा है। अब वह छोटी बहू दबे पांव से चुपचाप छत पर चढ़ जाती है और जाकर अपने पति के पास सो जाती है, लेकिन वह रश्मि किसी से भी कुछ भी नहीं कह पा रही है। दूसरे दिन अब वह जो छोटी बहू है वह अपनी जेठानी से पूछती है कि आप रात को बाबूजी के कमरे में क्यों गई थी। तो यहाँ पर जेठानी कहती है कि उनके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वह तो कटोरी में तेल लेकर गई थी और वहाँ पर उनके पैरों की मालिश कर रही थी। लेकिन रश्मि तो सब कुछ जान चुकी थी, वह अपनी जेठानी के झूठ को पकड़ लेती है, लेकिन वह कहती कुछ भी नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब तो रश्मि अक्सर यह देखती है कि अब तो उसकी जेठानी हर रात अपने ससुर के कमरे में जाती है। वह बड़ी हैरान है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों एक दिन रश्मि का पति कमल बाजार से एक डब्बा लेकर आता है, वह होता है अचार का डब्बा, यानी कि एक खट्टा मीठा अचार। उसको देखकर अब रश्मि कहने लगती है अपने पति कमल से कि तुम एक डब्बा क्यों लेकर आए, तुम्हें तो 2 डब्बे लेकर आने चाहिए थे। दरअसल एक डब्बा तो उसके लिए और एक डब्बा उसकी जेठानी के लिए। आखिर उस रश्मि ने ऐसा क्या देख लिया था। रश्मि ने देख लिया था कि उसकी जेठानी का जो पेट वाला हिस्सा है जहाँ पर बच्चा होता है वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था और वहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उसकी जेठानी गर्भवती हो। और दोस्तों जैसे ही ये बातें उनके ससुर को जान पड़ती हैं, अब वह ससुर एक दिन खेत पर जा रहे होते हैं और वो मोटरसाइकिल लेकर जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो पिंकी यानी कि बड़ी बहू से कहते हैं कि आओ बैठो मोटरसाइकिल पर, हम खेत तक चलते हैं। और दोस्तों वो लोग करीब 1 घंटे बाद जब उन खेतों से लौट कर आते हैं तो यहाँ पर रश्मि बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती कि उसकी जो जेठानी है उसकी जेठानी के गालों पर ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। रश्मि दिन ब दिन चौंकती जा रही थी, असलियत में उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। लेकिन उस छोटी बहू के सामने कोई भी ऐसी सच्चाई खुलकर नहीं आती है, ना ही वह समझ पाती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों एक दिन उनके घर पड़ोस की एक महिला आती है। वह महिला जो कि उम्र में काफ़ी बूढ़ी है, वो आकर कहती है उनकी जेठानी से कि पिंकी तुम इतना सच संवर कर कैसे रहती हो, तुम्हारे पति को तो 3 साल हो गए हैं विदेश गए हुए, लेकिन तुम आज भी इतना क्यों सजती संवरती हो। अरे ये तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर पिंकी कहती है कि हाँ शोभा नहीं देता, तुम तो ऐसे ही कहती हो, वो अभी मरे थोड़ी हैं, जिंदा हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। मैं उनके लिए यदि सजू संवरूं और बनकर रहूं तो क्या इसमें बुराई है। तो वह महिला कुछ भी नहीं कह पाती और बस वह बूढ़ी महिला वहाँ से ये शब्द सुनकर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। दोस्तों अब रश्मि को लगने लगा था कि वाकई में यहाँ जो चल रहा है उसमें बहुत बड़ा गोलमाल है। आखिर ये जो मेरी जेठानी है अपने पति के लिए सजती संवरती है, लेकिन रात को हाथ में कटोरी में तेल लेकर वह अपने ससुर के कमरे में जाती है और वहाँ पर एक अलग ही तरह की मालिश हो रही है। वह बहुत ज़्यादा हैरान है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब बस एक दिन किचन में जब वो जेठानी अपनी देवरानी के साथ खाने बनाने में व्यस्त होती हैं तो देवरानी अपनी जेठानी से पूछती है, यानी कि रश्मि पिंकी से पूछती है कि मेरी तुमसे एक विनती है दीदी, मेरी हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो यहाँ पर जेठानी कहती है कि हाँ बताओ। रश्मि अब अपनी जेठानी पिंकी से पूछती है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। यदि आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी और मैं शायद डिप्रेशन में चल जाऊँ। मैं बड़ी परेशान हूँ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब उस देवरानी को परेशान होते देख अब पिंकी अपनी एक बात कहने लगती है। वह कहती है कि वह एक ऐसी अभागी महिला है जिसके साथ इतना बुरा होता है शायद उसको पता ही नहीं था। शायद उसके माता पिता ने उसको जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया। आखिर वह इतनी अभागी क्यों है। इस प्रकार से जब वह जेठानी पिंकी कहने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। दरअसल वो बताती हैं कि यहाँ इस घर में जो तुम्हारे पति कमल की जो माँ है, वो माँ जब शादी करके आई थी इस घर में तो कुछ समय बाद उन लोगों ने मुझे अपने पास कहीं से पकड़ा था और अपने साथ ले आई थी। तब से ही मैं इस घर में एज ए नौकरानी रहती हूँ और यहाँ पर बहुत सारा काम करती हूँ। और इन लोगों ने मुझे जिस घर में पनाह दी है, जिस घर में मुझे रहने की जगह दी, खाना पीना दिया, मैं बस इनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। अब जो
कमल की माँ है उनको जो कैंसर हो जाता है, उस कैंसर की वजह से उनकी तो मौत हो जाती है। लेकिन एक रात जब उनका अंतिम समय चल रहा होता है, उस रात ये जो कमल की माँ है ये अपने पति को बुलाती हैं और कहने लगती हैं कि ये जो अभागिन, ये जो पिंकी है, इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। वो अपने पति से कहती हैं कि तुम मेरा एक काम कर दो, देखो मैं तो ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि इस पिंकी है इसके हाथ को तुम थाम लो, क्योंकि तुम्हें भी जीवन साथी की जरूरत होगी, तुम्हारा काम ये हर तरीके से चला देगी। और ये इतने दिनों से इस घर में रह रही है, इसको अब यहाँ इस घर के सभी क्रियाकलाप मालूम पड़ते हैं। और बस ऐसा कहते हुए वह जो कमल की माँ है वह उस पिंकी का हाथ उसके जो पति है उसके हाथ में सौंप जाती है। और तब से ही वह जो पिंकी है वह अपने ही उस पति की दुल्हन बनकर उस घर में रह रही है, लेकिन लोक लाज के डर से वह अपने उसके बड़े बहू की पत्नी बनकर यहाँ पर रह रही है। इसीलिए वो सभी से घूंघट वगैरह करती है और किसी को भी इसकी सच्चाई मालूम नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जब ये बातें चलती है, अब रश्मि को यकीन होता है लेकिन बहुत ही कम। वह अब अपने ससुर से पूछ बैठती है, तो यहाँ पर अब उनके जो ससुर हैं वो बताते हैं कि तुमको पिंकी ने सब कुछ तो बता दिया। अब मुझे भी डर होता है कि समाज में हमारी इज्जत कैसे बचे, कैसे हम लोग यहाँ पर रहें, आखिर हम करें क्या। लेकिन इस प्रकार की बातों को सुनकर वह रश्मि वाकई में बहुत ही हैरान है और वह कहती है कि वाकई में बाबूजी, जहाँ मैं आपको पिता रूप में मान रही थी, जिस प्रकार से तुमने एक महिला को घर में रहने की जगह दी, उसको एक औकात दी, बता दिया कि वाकई में एक ऐसी भी ज़िंदगी होती है जहाँ पर किसी अनजान इंसान को उस घर में अपना बनाकर रखा जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से वह रश्मि अपने ससुर के पैरों को छूती है और कहती है कि वाकई में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और वह अपनी जेठानी के जाकर कहती है कि जेठानी, आप बहुत ही अच्छी हो महिला हो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूं। और बस दोस्तों धीरे धीरे यह समय बीतता जाता है और पिंकी और रश्मि की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक अच्छे दोस्त की तरह उस घर में रह रही होती है और उनकी इस दोस्ती को देखकर उनके ससुर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों करीब 4 महीने बाद वह जो पिंकी है वह एक बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों यहाँ रश्मि और वह पिंकी उस छोटे से बच्चे जो कि रश्मि का देवर लगता है उसकी बड़े ही अच्छे से देख रेख किया करती हैं और बड़ी ही संतुष्टि से उनका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।